दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरह समाज हमें जीना सिखाता है और कैसे यह समाज हमें वह बना देता है जो हम नहीं हैं। इस आज़ाद देश में रहकर भी समाज की बनाई गई सीमाओं में रहते हैं और अपनी जिंदगी को कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। मगर जो लोग आज़ादी का सही मतलब जानते हैं और जो लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज़ादी का सही मतलब क्या है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी की कैद में रह रहे हैं? क्या आप कभी कुछ अलग करना चाहते हैं, मगर आपके दिमाग में एक बात सबसे पहले आती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, और आप यह सोचकर रुक जाते हैं और फिर आप समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। और इस तरह हम आज़ाद देश में रहकर भी आज़ाद नहीं हैं। क्या आपको याद है कि बचपन में जब हम अपने घर वालों की बात मानते थे तो हमें शाबाशी मिलती थी? क्या आपको याद है कि जब आपने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था तो आपको सज़ा मिली थी? ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और धीरे धीरे यह बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर भी हम उन बातों को मानते रहते हैं। आज हर इंसान को तरीके पसंद हैं और वह काम करने से डरता है जिसके लिए उसे मना किया जाता है। दोस्तों, इन सभी बातों का मतलब यही है कि हमें वो बना दिया गया जो हम नहीं हैं। हमें एक सांचे में ढालकर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और आज हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। मगर दोस्तों, आज हम बड़े हो गए हैं और इस पिंजरे को तोड़कर उड़ जाना है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह नियम हमने खुद नहीं चुने थे। यह नियम हम पर जबरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफर में हमें न जाने कितनी तरह से कैद करके रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आज़ाद हो जाएं और अपनी जिंदगी से चार समझौते करें जो हमें जिंदगी जीने के लायक बनाते हैं और अपनी जिंदगी आज़ादी से जी सकते हैं। नंबर 1, शब्द। शब्दों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान होता है। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज़्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, मगर अपने शब्दों की ताकत से आप उनके मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी। आप लोगों से अपनी बात मनवा भी सकते हैं और लोगों का हौसला बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वह अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और उसे अपना काम मेहनत से करना चाहिए, तो वह मेहनत जरूर करेगा। लेकिन अगर आपने उससे कहा कि वह यह काम सही से नहीं कर सकता, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो वाकई में अपना काम कभी सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आप शब्दों के इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, पहचान। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लग जाते हैं जैसा लोग हमें मानते हैं। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की जरूरत के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग कहने लगें कि हम मोटे हो गए हैं, तो हम अपना वजन कम करने लग जाते हैं। क्या आप हमेशा दूसरों की बातों को ही मानकर जीना चाहते हैं? क्या आपने पैदा होने के बाद कोई एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपने यह कबूल किया हो कि आप हमेशा दूसरों के हिसाब से ही जिएंगे? नहीं दोस्तों, वक्त आ गया है
अपने बारे में जानने और खुद को पहचानने का। अगर कोई आप पर एक उंगली उठाता है तो आप देखिए कि 4 उंगलियां उसकी तरफ हैं। इसका मतलब वह आपके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बता रहा है। लोग अपनी सोच, अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या बुरी बातें करेंगे। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है तो वह आपकी बुराई निकालेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई आपसे कहता है कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे तो यह उसका मानना है। जरूरी नहीं कि वह जो मानता है वह सच हो। आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना सीखिए और खुद को पहचानिए, क्योंकि आपकी पहचान ही आपका वजूद है। हर व्यक्ति का दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा एक आसान सा रास्ता खोजता है। इसलिए अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हम अनुमान लगा लेते हैं, और अनुमान लगा लेने से हमें हमारे सवाल का एक संभव सा जवाब मिल जाता है और हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपने अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में कभी सोचा है? अगर आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हों तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हैं। अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो आप अनुमान लगा लें कि वह आपसे नाराज है, तो यह बिल्कुल गलत है। अगर आप अंदाजा लगाकर कोई काम करेंगे तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं, तो आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है। और जब आप गलत साबित होते हैं तब आपको बुरा लगता है। इसीलिए अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगाड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप हमेशा अनुमान लगा लेने से बचें। इससे बचने का आसान तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी बात समझ में ना आ जाए। नंबर 4, हिम्मत और तरीका। हिम्मत और तरीके से काम करना हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो आपकी नौकरी हो या आपकी पढ़ाई। अगर आप हमेशा अपने काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो आप हारने पर भी खुद को दोष नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन अपना काम अच्छे तरीके से कर ले जाएं और किसी दिन आप अपने काम में ठीक से मन भी न लगा पाएं। सुबह का काम करना हमेशा अच्छा रहता है और शाम को काम करने पर थका हुआ महसूस होता है। मगर हालात चाहे जो भी हों, आप हमेशा अपना पूरा जोर लगाते रहिए। अगर आप किसी बाहरी इंसान के दबाव या जरूरत की वजह से काम कर रहे हैं तो फिर आपका काम करने का मन नहीं करेगा, और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, और इस तरह से आपका मन हमेशा अपने काम पर लगा रहेगा और हमेशा उसे अच्छे से कर पाओगे। आप अपने सपनों को पहचानिए और सबसे पहले आप यह देखिए कि आपके मन में क्या है और क्यों आपने उन सपनों को पूरा नहीं किया। आप अपने सपनों को अपने मन के हिसाब से जीना शुरू कीजिए, और अगर आपके रास्ते में कोई बात आती है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, और आप उन बातों को पहचानिए जो आपके दुख का कारण है, और फिर उनसे धीरे धीरे छुटकारा पाइए। दूसरों को माफ करना सीखिए, क्योंकि आपके दुख का कारण यह भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ या किसी ने आपको बुरा भला कहा। आप उसकी कही गई बातों को अपने साथ लिए घूमते रहते हैं, जिससे आपका दुख हमेशा बढ़ता रहता है। आप दूसरों को माफ करना सीखिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो आप खुद को माफ करना सीखिए, और आप जब तक
लोगों को माफ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप पुरानी यादों में घूमते रहेंगे और आपके अंदर नकारात्मकता आने लगेगी। हर पल का मजा लेना सीखिए। आप हर दिन को ऐसे जीना सीखिए जैसे वह दिन आपका आखिरी दिन हो, और ऐसा करने से आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिनसे आपको खुशी मिलेगी, और आप दुख देने वाली चीज़ों को बगल में रखना सीख जाओगे। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी का आखिरी दिन तनाव में जीकर नहीं बिताना चाहेगा, और हर दिन को आखिरी दिन समझने से आपको जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। हम अपने बचपन से अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते आ रहे हैं, इसलिए हमारी खुशी और आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं तो आज आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, जिससे आप अपनी ताकत को पहचान सको और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको। बंदिश की बेड़ियों को तोड़ना शुरू कीजिए। आज न जाने कितने लोग इन बेड़ियों से बंधे हुए हैं। अब वक्त आ गया है इन बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद हो जाने का। अगर आज आपको कहा गया है कि कहीं बाहर नहीं जाना है, तो आप एक दिन बस ऐसे ही बाहर घूमने निकल जाओ और अपने रास्तों की रुकावट को तोड़कर अपने आप को आज़ाद कीजिए। मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, और आज आप पंछियों की तरह उड़ते रहेंगे। कष्टों से लड़ना और दुखों को दूर करना सीखो। घुटने टेकने और सर झुकाने से काम नहीं चलेगा। क्रोध अगर हावी हो जाए तो दिवाला निकाल कर ही दम लेता है। यदि अगर कभी बड़े धनवान बन जाओ तो कभी अपने माता पिता के लिए नौकर मत रखना। माता पिता की सेवा का कार्य स्वयं ही करना चाहिए। यह जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त। बिना किसी विचार के इसे जीना और बाद में पछताने में कोई समझदारी नहीं है। आज गरीब अमीर बनना चाहता है और अमीर बहुत खूबसूरत होना चाहता है। आज आदमी का दिमाग विचारों का विश्वविद्यालय बन गया है। दिमाग में महाभारत मचा हुआ है। आज आदमी के पास टीवी सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट है। आज की दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है मेरे दोस्त। गरीब सोचता है कि भूख लगे तो खाना क्या चाहिए, और उधर अमीर सोचता है कि कौन सी चीज खाएं जिससे भूख लगे। नौजवान की समस्या है क्या करें, वक्त नहीं मिलता, और बूढ़े इंसान की समस्या है वक्त कटता नहीं। बेटे की शादी करें तो घर में बहू लेकर आए, बहू रानी नहीं। बहू आएगी तो घर में अच्छे संस्कार लाएगी, और अगर बहू रानी आई तो कार लेकर आएगी और वह अपनी सरकार चलाएगी। जिस देश का संत और सिपाही ईमानदार होगा वह देश हमेशा तरक्की करेगा।